स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में। एक ऐसी जगह जहां हम मिलकर इस अदृश्य दीवार को तोड़ेंगे और अपने भीतर की गहराइयों से वह ताकत निकालेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकती रही है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक अद्भुत यात्रा पर, एक ऐसे समय में जब धन का रहस्य सिर्फ अमीरों के बीच सीमित था, जहां सफल जीवन की कुंजी गुप्त ज्ञान की तरह संजो कर रखी जाती थी, जहां एक साधारण व्यक्ति भी अगर सही सूत्र पकड़ ले तो राजा जैसा जीवन जी सकता था। यह कहानी है द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन की, जिसे जॉर्ज सैमुअल क्लैसन ने रचा। लेकिन आज आप इसे सुनेंगे एक नई धड़कन के साथ, जैसे आप खुद उस प्राचीन शहर के संकरे गलियों में चल रहे हों, सुनहरी रेत से भरे बाजारों में घूम रहे हों और अचानक एक रहस्य भरी आवाज आपको अपने पास बुला रही हो। चलो शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, आप खड़े हैं बाबुल की विशाल दीवारों के सामने। सूरज ढल रहा है, हवा में गंध है ताजे पक्के फलों की, गर्म पत्थरों की और कुछ पुराने सिक्कों की जो एक व्यापारी की थैली से छन कर गिरते हैं। आपके सामने है एक साधारण आदमी, लेकिन उसकी आंखों में चमक है, उसकी चाल में ठाठ है और उसके इर्द गिर्द एक अजीब सी खामोशी। लोग उसे आदर से देखते हैं। उसका नाम है अरकाद, बाबुल का सबसे अमीर आदमी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अरकाद भी कभी वैसा ही था जैसा हम में से कई लोग होते हैं, सपने देखने वाला पर जेब खाली रखने वाला। फर्क बस इतना था कि उसने एक दिन यह तय कर लिया कि वह सिर्फ सपने नहीं देखेगा, वह उन्हें जीकर दिखाएगा। एक शाम जब अरकाद अपने पुराने मित्र बंसिर और कोबी से मिला, उनकी आंखों में वही बेचैनी थी जो आज आपकी और मेरी आंखों में झांकती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, बंसिर ने कहा, लेकिन फिर भी हमारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं होता। आखिर क्यों? यही वह सवाल था जिसने अरकाद को झकझोर दिया था और शायद आपको भी झकझोर रहा है। अरकाद ने उन्हें अपनी यात्रा सुनानी शुरू की, एक यात्रा जो सोने की तलाश से नहीं बल्कि खुद के भीतर छुपे खजाने को खोजने से जुड़ी थी। जब वह जवान था तो उसने महसूस किया कि अगर वह वही करता रहेगा जो सब कर रहे हैं, मेहनत, शिकवा, थोड़ी राहत, तो वह भी वही पाएगा जो सब पा रहे थे, संघर्ष, गरीबी, थकावट। लेकिन अगर वह कुछ अलग करता, कुछ विशेष, कुछ असाधारण, तो शायद वह असाधारण परिणाम भी पा सकता था। यही सोच उसे एक महान धनुर्धर के पास ले गई, अल्गमेश के पास। अल्गमेश ने उसे पहली बार वह ज्ञान दिया जिसे हम धन का पहला महान नियम कहते हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद के पास रखना। यह बात सुनने में कितनी साधारण लगती है ना? लेकिन सोचिए, क्या हम ऐसा करते हैं? हम जो कमाते हैं वह कहां चला जाता है? जरूरतों, इच्छाओं, कर्जों की अंधी सुरंग में खो जाता है। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे पास कुछ भी स्थायी नहीं बचा। अल्गमेश ने अरकाद से कहा, हर बार जब तुम कमाते हो, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। अपनी आय का कम से कम 10वां हिस्सा अपने पास रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आपने कभी खुद को भुगतान किया है? या फिर आप भी पहले दुकानदारों, किराएदारों, टैक्स ऑफिस और बैंकों को भुगतान करते रहे हैं? यही सबसे पहला कदम था, खुद को प्राथमिकता देना। धन का बीज बोने के लिए सबसे पहले उसे बचाना जरूरी है। अरकाद ने इसे अपनाया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, इच्छाएं सिर उठाती रही, दिखावटी खर्चे ललचाते रहे। लेकिन हर बार वह खुद से कहता, नहीं, पहले मैं, बाद में बाकी सब। और धीरे धीरे उसकी छोटी सी बचत एक छोटे से खजाने में बदलने लगी। और यहीं से शुरू हुई असली यात्रा, निवेश की यात्रा। लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। उसने भी गलतियां की। उसने अपनी बचत एक नई ईंट फैक्ट्री में लगाई, एक दोस्त के कहने पर दोस्त को ईंटों के बारे में कुछ नहीं पता था। परिणाम स्वरूप पूरी पूंजी डूब गई। क्या आपने भी कभी जल्दबाजी में गलत निवेश किए हैं? शायद स्टॉक्स, क्रिप्टो, बिजनेस आइडिया, बिना सही जानकारी के। यही सबक था, अपने धन को केवल उन्हीं के हाथों सौंपो जो उस क्षेत्र में पारंगत हों। अनुभव की ताकत को कभी मत नजरअंदाज करो। अरकाद ने सीखा, संभला और फिर से शुरू किया। इस बार उसने समझदारी से चुना, विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर काम किया और उसकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने जाना कि धन पेड़ की तरह है, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए
और सही देखभाल चाहिए। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पास इतना धन था कि वह चाहे तो कुछ भी कर सकता था बिना चिंता के। लेकिन उसने अपनी यात्रा यही नहीं रोकी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली संपत्ति सिर्फ सोने के सिक्कों में नहीं है। असली संपत्ति है ज्ञान में, अनुशासन में और उस जीवन में जिसे आप खुद चुनते हैं। अब सोचिए, अगर आप भी आज से सिर्फ इतना करना शुरू कर दें, अपनी हर कमाई का 10वां हिस्सा खुद के पास रखना, तो क्या होगा 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद? क्या आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं? कल्पना कीजिए, आप अभी भी बाबुल की गलियों में चल रहे हैं। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका है। चांद की चांदनी पत्थरों पर सिल्वर कारपेट बिछा रही है। हवा में ठंडक घुल गई है और दूर कहीं से सितार और बांसुरी की हल्की आवाजें आ रही हैं। लेकिन आपका ध्यान पूरी तरह अरकाद की बातों में अटका है। आप सोच रहे हैं, क्या वाकई सिर्फ 10% बचाना इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या इतनी छोटी आदत से जीवन की दिशा बदल सकती है? और तभी अरकाद फिर से बोलता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी चमक है। जब तुम सोने के पहले छोटे बीज बोते हो और धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल करते हो, तब वह बीज एक घना, विशाल वृक्ष बनता है, जो ना सिर्फ तुम्हें छाया देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी। यहीं से शुरू होती है दूसरी बड़ी सीख, धन को बढ़ाना। सिर्फ बचाना काफी नहीं। अगर धन एक जगह पड़ा रहेगा तो समय के साथ उसकी कीमत कम होती जाएगी। इसे बढ़ाना, इसे काम पर लगाना जरूरी है। अरकाद ने अपने बचाए हुए धन को निवेश किया, लेकिन अब वह कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं लेता था। वह सोचता था, परखता था, सलाह लेता था उन लोगों से जिन्होंने पहले वह रास्ता तय किया था। धीरे धीरे उसका धन बढ़ने लगा। एक छोटा सा सोने का सिक्का 2 बना, फिर 4, फिर 8। जैसे किसान बीज बोता है, फिर एक से अनेक फल पाता है, वैसे ही यही सिद्धांत वह अपने मित्रों को समझा रहा था। हर सोने का सिक्का जो तुम बचाते हो, उसने कहा, एक सिपाही की तरह है जो तुम्हारे लिए युद्ध लड़ता है, और जब वह सिपाही जीतता है तो वह और सैनिकों को साथ लाता है। सोचिए, अगर आज आपका एक छोटा निवेश लगातार बढ़ता रहे साल दर साल, तो 10-20 साल बाद वह क्या आकार ले सकता है। और फिर उसी से और निवेश हो, और फिर और, एक अनवरत चक्र, एक समृद्धि का वृत्त। लेकिन यहां एक और रहस्य छुपा था, और यह रहस्य साधारण लोगों को असाधारण बना देता है, खर्च को नियंत्रित करना। अरकाद ने कहा, अपने खर्च को अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तय करो। यह वाक्य सुनते ही आपके भीतर कुछ हिलता है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम में से ज्यादातर खर्च हमारी इच्छाओं पर आधारित होते हैं। नई कार चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, महंगा खाना चाहिए। लेकिन क्या यह सब सच में जरूरी है, या यह एक जाल है जो हमें अपनी कमाई का गुलाम बना देता है? अरकाद ने अपने जीवन में यह फर्क समझा। उसने अपनी आवश्यकताएं सीमित की, ताकि उसकी इच्छाओं को भविष्य में कोई सीमा ना हो। आज छोटे आनंद को टालो, ताकि कल बड़ा जीवन जिया जा सके। यह फैसला आसान नहीं था। हर दिन इच्छाएं उसका दरवाजा खटखटाती थी। हर दिन वह संघर्ष करता था, खुद से, अपनी आदतों से, अपने मन से। लेकिन हर दिन वह थोड़ा थोड़ा जीतता था, और यही छोटे छोटे युद्ध मिलकर एक महान विजय बनते हैं। अब आप भी सोचिए, अगर आप अपने जीवन में इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच फर्क करना शुरू करें, अगर आप अपनी हर खरीदारी से पहले खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में जरूरी है, तो कैसा बदलाव आएगा? धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप अपने धन के मालिक बन रहे हैं, न कि उसके गुलाम। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन की असली परीक्षा तब आती है जब आपके पास पैसा आ जाता है। तब लालच, दिखावा, अहंकार आपके भीतर जगह बनाने लगते हैं, और अगर आप संभले नहीं तो सब कुछ एक झटके में फिसल सकता है। इसलिए अरकाद ने अगला सिद्धांत सीखा, जोखिम को समझना और प्रबंधन करना। उसने कहा, धन कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना एक विज्ञान है। अक्सर लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में बड़े जोखिम उठा लेते हैं, लालच में आकर अनजाने क्षेत्रों में निवेश कर बैठते हैं, और फिर एक दिन सब कुछ खो बैठते हैं। अरकाद जानता था कि स्थायी समृद्धि धीरे धीरे बनती है। वह जल्दीबाजी से दूर रहता था। उसने एक नियम बनाया,
सुरक्षित निवेश पहले, लाभदायक निवेश बाद में। यानी पहले अपनी मूल पूंजी को सुरक्षित करो, फिर जो अतिरिक्त है उसे बड़े लाभ के अवसरों में लगाओ। सोचिए, अगर आप भी हर निवेश से पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या मेरी मूल पूंजी सुरक्षित है, तो आप कितनी गलतियों से बच सकते हैं। यह सोच आपको एक नई स्थिरता देती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो जल्दबाजी और लालच से मुक्त होता है। अब इस यात्रा में एक नया पात्र आता है, एक नौजवान जो अरकाद से सीखना चाहता है। उसका नाम है नौमसीर। नौमसीर एक साधारण युवक था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। वह जानता था कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे पहले अमीरों की तरह सोचना सीखना होगा। अरकाद ने उसे एक चमत्कारी तरीका सिखाया। हर अवसर का सही मूल्यांकन करो, हर गलती से सीखो और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा अपनी आय बढ़ाने का प्रयास करते रहो। यहां आया अगला महान सिद्धांत, कमाई बढ़ाना। बस बचत और निवेश ही काफी नहीं, समय के साथ आपकी कमाई भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जीवन की जरूरतें बढ़ती हैं, आपकी आय भी बढ़नी चाहिए, ताकि आपकी बचत और निवेश का अनुपात सही बना रहे। नौमसीर ने इस बात को गंभीरता से लिया। वह अपने हुनर को बढ़ाने लगा, नए कौशल सीखे, अपने काम में और अच्छा बनने की कोशिश की। क्योंकि अगर आप किसी काम में श्रेष्ठ बन जाते हैं तो लोग खुद आपको ज्यादा भुगतान करना चाहते हैं। यह एक अदृश्य नियम है, दक्षता और समृद्धि का संबंध। अब कल्पना कीजिए, आप भी हर साल अपने किसी एक कौशल को थोड़ा और निखारें। क्या 5 साल में आप वहीं रहेंगे जहां आज है, या आप कहीं और ऊंचाइयों को छू रहे होंगे? यह विचार आपको भीतर तक हिला देता है। अरकाद और नौमसीर की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। और सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, सीखना होता है अनुभव से, गलतियों से, दूसरों के उदाहरणों से, खुद की सोच को लगातार धार देने से। अब बाबुल के बाजार में आप देख सकते हैं, एक समय के साधारण लोग कैसे समृद्ध व्यापारी बन गए, कैसे वे एक दूसरे से सीखते रहे, एक दूसरे की गलतियों से सावधान रहे और एक दूसरे की सफलताओं से प्रेरित रहे। समृद्धि अकेले नहीं आती, समृद्धि एक समुदाय से आती है। और यही अगला रहस्य है, सही संगति। अरकाद ने हमेशा अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखा जो उसे ऊपर खींचते थे, जो खुद भी सीखने वाले थे, बढ़ने वाले थे, जो उसके सपनों को मजाक नहीं उड़ाते थे बल्कि उन्हें उड़ान देने में मदद करते थे। अब आप सोचिए, आपके आसपास कौन लोग हैं? वे आपके सपनों को पंख देते हैं या वजन? वे आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? कभी कभी सफलता पाने के लिए सबसे पहला कदम होता है सही संगति चुनना। और जैसे जैसे आप इस विचार में डूबते हैं, आपको महसूस होता है कि यह कहानी सिर्फ बाबुल की नहीं है, ये आज भी उतनी ही सच्ची है। आज भी वही नियम लागू होते हैं, आज भी वही संघर्ष, वही सपने, वही अवसर हमारे सामने हैं। बस जरूरत है सही सोच, सही दिशा और सही धैर्य की। अरकाद की यात्रा आपको एक और गहरा सबक देती है, धैर्य। समृद्धि एक रात में नहीं आती, ये एक बूंद बूंद इकट्ठा होने वाली यात्रा है, एक एक सिक्का जोड़ने वाली साधना है। जो लोग जल्दी चाहते हैं वे अक्सर सब कुछ खो बैठते हैं, जो लोग धैर्य रखते हैं वे अंततः अपना राज्य खड़ा करते हैं। अब सोचिए, अगर आप आज से छोटे छोटे कदम लें, बिना जल्दीबाजी के, बिना रुकावट के, तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप भी अपने सपनों के बाबुल में होंगे? आप अपने भीतर एक नई हलचल महसूस कर रहे हैं, एक नई ऊर्जा, एक नई जिज्ञासा। जैसे जैसे बाबुल की गलियां पीछे छूटती जा रही है, आपके मन में सवालों का एक सैलाब उठ रहा है। क्या वाकई मैं भी यह कर सकता हूं? क्या वाकई मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूं? और जैसे ही आप ये सवाल सोच रहे होते हैं, अचानक सामने एक दृश्य खुलता है। एक छोटा सा घर जिसके बाहर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा है। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक है। ये वही अरकाद है, लेकिन अब अपने जीवन की संध्या पर। पास में युवा नौमसीर बैठा है, जो अब खुद भी एक समृद्ध व्यापारी बन चुका है। अरकाद उसे आखिरी और सबसे गहरा रहस्य सौंपने जा रहा है। ध्यान से सुनो, अरकाद कहता है, धन तुम्हें सुरक्षा दे सकता है, स्वतंत्रता दे सकता है,
लेकिन असली धन वो होता है जो तुम्हारे चरित्र में होता है। यह सुनकर आप चौंकते हैं। अब तक तो हम सोने के सिक्कों, निवेशों, संपत्ति की बात कर रहे थे। तो फिर असली धन क्या है? अरकाद मुस्कुराता है। असली धन है ज्ञान, आदतें, अनुशासन और वह विश्वास जो तुम खुद पर रखते हो। आपका मन जैसे सहसा गहरे समुद्र में डूब जाता है, क्योंकि सच्चाई यही है, सिक्के खो सकते हैं, संपत्तियां छिन सकती हैं, लेकिन अगर आपके भीतर सही आदतें हैं, सही सोच है, तो आप फिर से सब कुछ खड़ा कर सकते हैं। अरकाद कहता है, अगर मैं आज सब कुछ खो भी दूं, तो भी मैं दोबारा अमीर बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अमीरी बाहरी नहीं, भीतरी अवस्था है। अब आप सोचिए, आपके भीतर कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको ऊपर ले जा सकती हैं, और कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको नीचे खींचती हैं। हर दिन हर छोटी आदत या तो आपको निर्माण कर रही होती है या विनाश। कोई भी आदत तटस्थ नहीं होती। अब इस सोच के साथ अरकाद नौमसीर को एक अंतिम चुनौती देता है। वह उसे एक थैली देता है जिसमें कुछ सोने के सिक्के हैं और एक स्लेट जिस पर लिखा है, सीखो, कमाओ, बचाओ, निवेश करो और सबसे जरूरी, सिखाओ। नौमसीर को अब बाबुल से बाहर जाना है, दूसरे नगरों में, अनजानी जगहों में, और वहां खुद को साबित करना है। यानी उसे अपनी यात्रा खुद शुरू करनी है, अपने अनुभवों से सीखनी है, गलतियां करनी है, सफलताएं पानी है। यह वही मोड़ है जहां हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक दिन आना ही पड़ता है, जहां शिक्षक मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन रास्ता खुद तय करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आज आपको भी कोई एक मौका दिया जाए जहां आपको अपनी सारी सीखी हुई बातें लागू करनी हो, अपने डर का सामना करना हो, अपनी क्षमताओं की परीक्षा लेनी हो, तो क्या आप तैयार हैं? यही असली परीक्षा है। पढ़ाई, ज्ञान, सलाह, ये सब तभी मूल्यवान बनते हैं जब आप उन्हें कार्यान्वित करते हैं। अब नौमसीर बाबुल से निकलता है। उसके कदमों में एक झिझक है, लेकिन आंखों में दृढ़ता। उसके पास ज्यादा पूंजी नहीं, लेकिन उसके पास एक अदृश्य खजाना है, विश्वास और सीख। वह एक नए नगर पहुंचता है जहां लोग उसे नहीं जानते। वहां का बाजार बड़ा है, तेज है, प्रतिस्पर्धा से भरा है, लेकिन नौमसीर जानता है कि उसे घबराना नहीं है। वह सबसे पहले वही करता है जो अरकाद ने सिखाया था। वह सुनता है, वह देखता है, वह समझता है, बिना जल्दीबाजी के। और फिर एक दिन उसे एक अवसर दिखता है। नगर में ऊन के व्यापार में एक खाली जगह है। लोगों को अच्छी गुणवत्ता का ऊन नहीं मिल रहा। नौमसीर अपने बचाए हुए सिक्कों से ऊन खरीदता है, लेकिन वह सीधे बाजार में नहीं बेचता। वह ऊन को पहले साफ कराता है, सुंदर पैकिंग करवाता है और फिर दुकानों को बेचता है। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगती है। लोग कहते हैं, यह युवक भरोसेमंद है, इसका माल उत्तम है। यानी नौमसीर ने सीखा कि गुणवत्ता और विश्वास किसी भी व्यापार में सबसे कीमती मुद्राएं हैं। अब सोचिए, अगर आप भी अपने जीवन में, अपने काम में सिर्फ गुणवत्ता पर ध्यान दें, सिर्फ भरोसे को प्राथमिकता दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? लोग खुद खुद आपके पास आने लगेंगे। आपको खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे नौमसीर का व्यापार बढ़ता है, उसकी आमदनी बढ़ती है, लेकिन वह कभी नहीं भूलता हर कमाई में से 10% बचाना है। हर निवेश से पहले सोच विचार करना है। हर खर्च से पहले सवाल करना है, क्या यह वाकई जरूरी है? और सबसे बड़ी बात, हर दिन कुछ नया सीखना है। अब नौमसीर के पास सोने के सिक्कों से भरी कई थैलियां हैं। उसके पास खुद की दुकानें हैं, उसके पास सम्मान है, उसके पास शांति है। लेकिन क्या यही अंत है? नहीं, यह तो बस एक शुरुआत है। क्योंकि असली समृद्धि तब आती है जब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं। अब नौमसीर ने ठान लिया है, वह भी दूसरों को सिखाएगा, जैसे अरकाद ने उसे सिखाया था। वह युवाओं को बुलाता है, उन्हें बैठाता है, उन्हें वही 7 रहस्य सिखाता है जो कभी उसे सिखाए गए थे। धीरे धीरे एक पूरी पीढ़ी तैयार होने लगती है, सपनों से भरी, सोच से सजग, आत्मनिर्भर। यहां अरकाद का सबसे बड़ा सपना पूरा होता है, क्योंकि असली विरासत, असली अमीरी सिर्फ धन में नहीं है, वह दूसरों को बेहतर बनाने में है। अब सोचिए, अगर आप भी आज से एक छोटा कदम उठाए, किसी एक इंसान को प्रेरित करें, किसी एक को सही दिशा दिखाएं,
तो आपके जीवन में कितनी समृद्धि आएगी। शायद वह छोटा सा बीज एक दिन एक घना वट वृक्ष बन जाएगा, जिसकी छाया में हजारों लोग विश्राम पाएंगे। अब रात का समय है। बाबुल के आसमान में अनगिनत सितारे चमक रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, और आप इस पूरी यात्रा के बाद अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। जैसे आपके भीतर भी एक अरकाद जाग गया है, जैसे आप भी अब नौमसीर बन सकते हैं, जैसे आपके हाथों में भी अब अपने भविष्य की चाबी है। लेकिन यह चाबी तभी काम करेगी जब आप साहस करेंगे उस ताले को खोलने का, जो आपके डर, आपकी आलस्य और आपकी सीमित सोच ने बंद कर रखा है। तो अब सवाल उठता है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप वाकई तैयार हैं वो पहला कदम उठाने के लिए? वह कदम जो सब कुछ बदल सकता है। जैसे नौमसीर ने एक दिन वह पहला कदम उठाया था, जैसे अरकाद ने कभी वह छोटा सा सोने का सिक्का बचाकर एक महान विरासत शुरू की थी, वैसे ही आज आपके पास भी वह पहला सिक्का है, आपकी सोच का, आपका संकल्प का। अब यह आप पर है। क्या आप उसे जमीन में गाड़कर उसका वृक्ष बनाना चाहते हैं, या उसे यूं ही हवा में उड़ा देना चाहते हैं? यही सवाल आपके सामने खड़ा है, और इसके जवाब में ही आपका पूरा भविष्य छुपा है। बाबुल की ठंडी रात अब धीरे धीरे एक नए सवेरे में बदल रही है। पूरा नगर सुनहरी किरणों से नहा रहा है, पक्षियों का कलरव गूंज रहा है, हर दीवार, हर गलियारा जैसे नए सपनों के बीज बो रहा है। और उस नए दिन के संग एक नई यात्रा शुरू होती है, संपत्ति को केवल पाने की नहीं, बल्कि उसे संभालने और बढ़ाने की। क्योंकि असली चुनौती सिर्फ अमीर बनने में नहीं है, असली चुनौती है अमीरी को टिकाऊ बनाना, स्थायी बनाना, और उसे अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना। नौमसीर अब सफल व्यापारी है। उसके पास सोने के सिक्के हैं, बहुमूल्य संपत्तियां हैं, सम्मान है, लेकिन वह जानता है यही वह समय है जब सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। जब धन आता है तो उसके साथ कई अदृश्य खतरे भी आते हैं। आलस्य, अहंकार, फिजूल खर्ची, और सबसे खतरनाक, खुद को अजेय समझने का भ्रम। नौमसीर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई फैसले लेता है, लेकिन हर फैसला लेने से पहले वह खुद से 3 सवाल पूछता है। क्या यह निर्णय मेरे मूल सिद्धांतों के अनुरूप है? क्या यह निर्णय दीर्घकालिक सोच पर आधारित है? क्या इससे मेरा सम्मान और विश्वास मजबूत होगा या कमजोर? यानी वह सिर्फ तात्कालिक लाभ नहीं देखता, वह दूरगामी परिणाम सोचता है। अब यह आप भी रुकिए और सोचिए। जब आप जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, नया निवेश, नया व्यवसाय, नया संबंध, तो क्या आप भी इतने गहराई से सोचते हैं, या भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कदम उठाते हैं? याद रखिए, जो पेड़ सबसे गहरी जड़ें फैलाता है, वही सबसे बड़ी आंधियों में भी अडिग रहता है। वैसे ही जो फैसले गहरी सोच से लिए जाते हैं, वही जीवन को स्थिरता और सफलता देते हैं। एक दिन नौमसीर को एक और महत्वपूर्ण पाठ मिलता है। उसके एक करीबी मित्र ने जल्दबाजी में एक नया व्यापार शुरू किया था, बिना पूरी जानकारी लिए। पहले कुछ महीने बहुत लाभ हुआ, लेकिन फिर कुछ छोटी गलतियां, कुछ अनदेखी जोखिम, और सब कुछ ढह गया। वो मित्र कर्ज में डूब गया, आत्मसम्मान खो बैठा, समाज में उपहास का पात्र बन गया। नौमसीर उस दृश्य को देखता है और वह भीतर से कांप उठता है, क्योंकि उसे एहसास होता है अगर सावधानी न बरती जाए तो एक लहर में सब कुछ बह सकता है। यहीं से वह सीखता है, कभी भी उस क्षेत्र में निवेश मत करो जिसे तुम पूरी तरह समझते नहीं हो। अब आप सोचिए, कितनी बार हम सुनते हैं, अरे इसमें पैसा 2 गुना हो रहा है, जल्दी निवेश कर लो। और हम बिना जांच पड़ताल किए लालच में बहकर अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन धन के नियम बड़े सरल हैं। अगर आप उन्हें समझें, सम्मान करें, तो वे आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप लापरवाही करें तो वे आपको दंड देंगे। नौमसीर अब अपने हर निवेश में 3 बातों का ध्यान रखता है। पहला, सुरक्षा, क्या मेरी पूंजी सुरक्षित रहेगी? दूसरा, स्थिरता, क्या मुझे समय के साथ स्थिर लाभ मिलेगा? तीसरा, सादगी, क्या मैं इस निवेश को पूरी तरह समझता हूं? अब धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ने लगता है। उसके पास ऊन, तेल, अनाज और भूमि जैसे कई व्यापार हो जाते हैं, लेकिन उसके भीतर वह सच्ची विनम्रता बनी रहती है, क्योंकि वह जानता है असली धरोहर धन नहीं, चरित्र है। एक शाम
नौमसीर अपने आंगन में बैठा है। चांदनी में उसकी आंखों में एक चमक है। वह अपने बच्चों को बुलाता है, उन्हें अपने जीवन के अनुभव सुनाता है। लेकिन वह उन्हें सिर्फ कहानियां हो नहीं देता, वह उन्हें जिम्मेदारी भी देता है। हर एक को अपना खुद का छोटा व्यापार शुरू करना होगा। वह कहता है, मैं तुम्हें पूंजी दूंगा, लेकिन उसके साथ विश्वास भी दूंगा। अगर तुम असफल हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन सीखना अनिवार्य है। अब आप सोचिए, अगर हमें भी बचपन से ही धन के सही नियम सिखा दिए जाते तो शायद हमारा जीवन कितना अलग होता। लेकिन कोई बात नहीं, शिक्षा कभी देर से नहीं आती। आज भी हम सीख सकते हैं, आज भी हम नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। नौमसीर के बच्चे अपने छोटे छोटे व्यापार शुरू करते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल, कुछ सीखते हैं, कुछ हार मान लेते हैं। लेकिन हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, उन्हें मजबूत बनाता है। यही जीवन का नियम है। हार भी अगर समझदारी से ली जाए तो वह सबसे बड़ी जीत बन जाती है। अब नौमसीर को एक नया एहसास होता है। धन का असली उद्देश्य सिर्फ इकट्ठा करना नहीं है। धन का उद्देश्य है सपनों को सच करना, समाज को ऊपर उठाना, अपनों को मजबूत बनाना और खुद को हर दिन बेहतर बनाना। तो वह एक नया कदम उठाता है। वह बाबुल में एक स्कूल खोलता है। एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि वित्तीय शिक्षा दी जाएगी। कैसे कमाना है, कैसे बचाना है, कैसे निवेश करना है, कैसे देना है, कैसे नेतृत्व करना है। अब सोचिए, अगर आज हर स्कूल में हर बच्चे को यह सिखाया जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कितनी आत्मनिर्भर, कितनी शक्तिशाली हो सकती है। धीरे धीरे नौमसीर का सपना साकार होने लगता है। बाबुल समृद्ध बनता है। हर गली में खुशहाली है, हर घर में उम्मीदें हैं। लेकिन जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर उपलब्धि एक नए शिखर की शुरुआत होती है। अब नौमसीर खुद से एक नया सवाल पूछता है, अब जब मेरे पास सब कुछ है तो अगला कदम क्या है? यह सवाल आपके जीवन में भी कभी ना कभी जरूर आएगा। जब आप अपनी जरूरतों से अधिक पा चुके होंगे, तब क्या? तब जवाब होता है सेवा। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना, अपने आशीर्वाद को दूसरों तक पहुंचाना। नौमसीर यह जान चुका है, इसीलिए अब वह अपने अनुभवों को एक पुस्तक में लिखने का फैसला करता है। वह लिखता है कैसे एक साधारण युवक ने छोटे छोटे कदमों से, अनुशासन और धैर्य से अपने जीवन को असाधारण बनाया। और यही पुस्तक सदियों बाद द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बनकर दुनिया के हर कोने में प्रेरणा देती है। अब आप सोचिए, आपका जीवन भी एक कहानी है। एक कहानी जो किसी और को रोशनी दिखा सकती है। एक कहानी जो किसी और के अंधेरे में दीपक बन सकती है। तो क्यों ना आज से आप भी अपनी कहानी को इतना सुंदर बनाना शुरू करें कि एक दिन जब कोई आपकी कहानी सुने तो वह भी उठ खड़ा हो अपने सपनों की ओर चलने के लिए। अब नौमसीर के जीवन का अंतिम पड़ाव आता है। वह वृद्ध हो चुका है, उसकी चाल धीमी हो गई है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका संकल्प, उसकी दृष्टि पहले से भी ज्यादा तेज है। एक दिन वह अपने पोते को गोदी में बैठाकर कहता है, सुनो बेटा, दौलत तुम्हें सौंप सकता हूं, लेकिन दृष्टि तुम्हें खुद बनानी होगी। सपनों की कीमत जानो, कड़ी मेहनत से डरो मत, समय का सम्मान करो और कभी यह मत भूलो, असली अमीरी हमेशा भीतर से शुरू होती है। अब आप भी इस पल को महसूस कीजिए जैसे आप खुद भी उस पोते की जगह बैठे हो और वह सारा ज्ञान, वह सारा अनुभव, वह सारा प्रेम आपके भीतर उतर रहा हो। क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए? एक नई सुबह फिर से बाबुल के नगर पर मुस्कुराती है, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग है। हवा में कोई अदृश्य उत्सव का रंग घुला है, जैसे धरती खुद भी जानती हो कि आज कोई महत्वपूर्ण अध्याय पूरा होने वाला है। नौमसीर अपने आंगन में बैठा है, चारों ओर अपने बच्चों, पोतों और कुछ खास शिष्यों से घिरा हुआ। उसकी आंखों में समय की गहराई है, पर मुस्कान में वही बचपन की चमक। वह जानता है उसका समय अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है, लेकिन उसे चिंता नहीं है, क्योंकि वह जान चुका है वह जो छोड़कर जा रहा है वो केवल दौलत नहीं, बल्कि एक दृष्टि है, एक जीने का तरीका, एक दीपक जो अंधेरे में भी राह दिखाता रहेगा। नौमसीर धीमे स्वर में बोलना शुरू करता है,
हर शब्द मानो मोती की तरह गिरता है। हर वाक्य किसी अमूल्य उपहार की तरह श्रोताओं के दिलों में उतरता है। बेटा, दौलत भी एक बीज है। अगर तुम उसे प्रेम से, धैर्य से और समझदारी से सींचोगे तो वह वट वृक्ष बनेगा। लेकिन अगर तुम उसे घमंड, लालच या डर से पोषित करोगे तो वह खुद तुम्हें निगल जाएगा। यह वाक्य सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई भीतर से झकझोर जाता है, क्योंकि यही सच्चाई है। धन हमें बना भी सकता है, और अगर हम सावधान न रहें तो हमें मिटा भी सकता है। नौमसीर आगे कहता है, धन की रक्षा के 3 प्रहरी हैं: अनुशासन, शिक्षा और सेवा। अगर तुम्हारे जीवन में ये तीनों होंगे तो तुम कभी भूखे नहीं रहोगे और न कभी गुमनाम। अब वह एक कहानी सुनाता है। कहानी एक ऐसे आदमी की जो बाबुल का सबसे कुशल मूर्तिकार था। उसके बनाए शेर, मछलियां और देवी देवताओं की मूर्तियां पूरे देश में प्रसिद्ध थीं। लेकिन वह आदमी कभी संतुष्ट नहीं रहा। वह हमेशा और अधिक चाहता था। अधिक सोना, अधिक प्रशंसा, अधिक सम्मान। अपनी इस लालसा में वह एक दिन राजमहल में चोरी करने चला गया। वहां पकड़ा गया और उसकी पूरी कमाई, उसकी पूरी प्रतिष्ठा सब मिट गई। नौमसीर रुकता है, श्रोताओं की आंखों में झांकता है और पूछता है, क्या तुम समझते हो कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? एक छोटा बच्चा धीरे से कहता है, लालच। नौमसीर मुस्कुराता है, हां, लेकिन उससे भी बड़ी गलती थी अपने उपहार का सम्मान न करना। उसे जो प्रतिभा मिली थी वही उसकी असली संपत्ति थी। अगर वह उसे सही दिशा में लगाता तो बाबुल का सबसे महान नाम बन सकता था। लेकिन उसने अपने उपहार से विश्वासघात किया। अब सोचिए, आपके पास भी कोई ना कोई अनमोल उपहार है। कोई प्रतिभा, कोई हुनर, कोई दृष्टि। क्या आप उसका सम्मान करते हैं, या बस जीवन की भीड़ में उसे भूलते जा रहे हैं? नौमसीर कहता है, याद रखो, सबसे महान धन तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने भीतर की रोशनी को समझो, उसे सहेजो, उसे दुनिया के साथ बांटो, तो तुम्हें कभी धन की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। धन खुद तुम्हारी तलाश करेगा। धीरे धीरे समय बीतता है। नौमसीर अब ज्यादा नहीं बोल पाता, लेकिन उसके हर शब्द अब भी हवा में तैरते हैं। हर चेहरा, हर दिल उन्हें सोखता है, जैसे प्यासा रेगिस्तान बारिश की हर बूंद को पीता है। और फिर एक दिन नौमसीर चुपचाप अपनी अंतिम नींद में चला जाता है, बिना कोई शोर, बिना कोई हाहाकार। जैसे कोई दीपक जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है शांत हो जाता है। लेकिन नौमसीर का काम खत्म नहीं होता। उसकी शिक्षाएं, उसकी कहानियां, उसकी दृष्टि अब भी जीवित रहती है। हर उस व्यक्ति में जो कभी उसके पास बैठा था, हर उस आत्मा में जिसने कभी उसके शब्दों को सुना था। अब बाबुल के आकाश में एक नया सूरज चमकता है। एक नई पीढ़ी उठ खड़ी होती है। ऐसी पीढ़ी जो धन को केवल संग्रह करने की वस्तु नहीं मानती, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी समझती है। वे निवेश करते हैं लेकिन विवेक के साथ। वे खर्च करते हैं लेकिन सोच समझकर। वे दान करते हैं लेकिन घमंड से नहीं, सेवा के भाव से। अब आप भी सोचिए, क्या आप भी इस नई पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप भी नौमसीर की उस दृष्टि को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहेंगे? क्योंकि सच तो यह है, हर एक सुबह जब आप जागते हैं, आपके सामने वही विकल्प होते हैं, वही अवसर, वही जिम्मेदारियां। अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप सफल हो सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर निकलने के लिए? वह यात्रा जो धैर्य मांगती है, जो अनुशासन मांगती है, जो बार बार गिरकर फिर उठने की जिद मांगती है। और हां, सबसे महत्वपूर्ण, वह यात्रा जो भीतर से शुरू होती है। तो चलिए आज एक संकल्प लें कि हम भी अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले खुद के भविष्य के लिए बचाएंगे। कि हम भी जल्दबाजी में, लालच में बहकर अनजाने जोखिम नहीं लेंगे। कि हम भी हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का निर्माण करेंगे। क्योंकि याद रखिए, धन कोई जादू नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक आदत है, एक जीवन शैली है। हर वह निर्णय जो आप आज लेते हैं, चाहे वह खर्च से जुड़ा हो, बचत से जुड़ा हो या निवेश से, वह आपके आने वाले वर्षों को आकार देता है। अब सोचिए, 10 साल बाद का आप कैसा दिखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप स्वतंत्र हो, आत्मविश्वासी हो, अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हो?
या फिर आप वही रहना चाहते हैं, चिंताओं में घिरे हुए, दूसरों पर निर्भर? फैसला आज आपका है। यात्रा आज से शुरू होती है, क्योंकि जैसे नौमसीर ने सिखाया, सपनों का शहर एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर तुम हर दिन एक छोटी सी ईंट सही जगह लगाओ तो एक दिन वह शहर जरूर बनता है। अब आपकी बारी है अपनी पहली ईंट रखने की। शायद आज आप छोटी शुरुआत करें। महीने की पहली कमाई में से 10% बचाएं, या कोई ऐसी किताब पढ़े जो आपको वित्तीय समझ दे, या किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लें। छोटे कदम भी अगर नियमित और सही दिशा में हो तो बड़े चमत्कार लाते हैं। तो एक वादा कीजिए खुद से, हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा, हर दिन थोड़ा समझदार बनूंगा, हर दिन थोड़ा और अपने सपनों के करीब पहुंचूंगा। याद रखिए, जीवन कभी भी पूर्ण नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को होता है, हमेशा कुछ ना कुछ सुधारने को होता है। तो कभी हार मत मानिए, कभी रुकिए मत, कभी अपने सपनों से मुंह मत मोड़िए, क्योंकि जैसे नौमसीर ने सिखाया, जब तुम लगातार प्रयास करते हो तो अंत में खुद कायनात भी तुम्हारी मदद करने लगती है। अब समय आ गया है अपनी कहानी लिखने का, अपनी विरासत बनाने का, अपनी पीढ़ियों के लिए वह प्रकाश स्तंभ बनने का जो उन्हें भी रास्ता दिखाएगा। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अगर आप तैयार हैं तो यकीन मानिए, सारा ब्रह्मांड भी आपकी राहों में फूल बिछाएगा। यात्रा लंबी होगी, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन मंजिल वह ऐसी होगी जैसी आपने कभी सपनों में भी नहीं सोची होगी। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर नौमसीर की उस अमर दृष्टि को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि असली दौलत वही है जो आपको स्वतंत्रता दे, जो आपको गर्व दे, जो आपको जीवन का सच्चा आनंद दे। अब आपकी बारी है। जाइए, अपना सपना जिए, अपनी कहानी बनाइए, अपनी रोशनी फैलाइए। और जब कभी राह में थकावट हो, संशय हो, अंधेरा हो, तो बस याद कीजिए, बाबुल का वह युवक जिसने छोटी छोटी शुरुआतों से इतिहास रचा था, अगर वह कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को। आपके एक क्लिक से हमें अगली प्रेरणादायक किताब लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।